नमस्कार, मैं हूं आयुषी जैन। आप देख रहे हैं सबकी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों की वजह से विधानसभा चुनाव में खासी गर्माहट भी आ गई है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव थोड़ा अलग नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ चुनाव में जहां काफी संख्या में बुजुर्ग अपनी सियासी पारी जीतने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और राजनीति में अनुभव को तो हमेशा से ही महत्व दिया जाता है, लेकिन इस दफे बिहार चुनाव में सूरत कुछ और नजर आ रही है। इस बार चुनाव में जहां काफी संख्या में बुजुर्ग अपनी सियासी पारी को जीत के साथ विराम देने की कोशिश में है, तो वहीं युवा पीढ़ी भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जीत के साथ करने को बेताब हो रही है। बिहार से सटे नेपाल में ही पिछले महीने जेनजी ने जोरदार प्रदर्शन कर तख्ता पलट कर दिया था। अब इसी जेनजीज की बिहार चुनाव में दस्तक हो रही है। अब देखना यह होगा कि ये युवा पीढ़ी दिग्गजों की भीड़ में कितनी दमदार चुनौती पेश कर पाएगी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में जेनजीज की पावर देखने मिल रही है। लिस्ट में कौन कौन शामिल है, उससे पहले ये जान लीजिए कि जेनजीज होते कौन हैं। जेनजी उस युवा पीढ़ी को कहते हैं जिनकी पैदाइश 1997 से 2012 के बीच हुई। इन्हें डिजिटल नेटिव्स यानी डिजिटल के मूल निवासी के रूप में जाना जाता है। वे इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े होने वाली पहली पीढ़ी हैं। देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल ही है और अब इस सूची में कई नाम शामिल हो गए हैं। इस सूची में बीजेपी समेत कई बड़े राजनीतिक दलों ने इन युवाओं पर पूरा भरोसा जताया है। बिहार चुनाव में सबसे युवा और चर्चित प्रत्याशी हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली गायिका हैं और वे भोजपुरी में भी गाने गाया करती हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन यानी 63 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मैथिली ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और फिर भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हो गई। बीजेपी ने इस युवा शख्सियत को दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से मैदान में उतार दिया है। हालांकि स्थानीय तौर पर बीजेपी से जुड़े कई नेताओं ने मैथिली को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विरोध भी जताया है, लेकिन मैथिली अपने प्रचार में बराबर लगी हुई है। मैथिली ठाकुर की तरह 27 साल की रवीना कुशवाहा भी जेनजी से आती हैं। वे समस्तीपुर जिले की विभूति नगर सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इस युवा चेहरे को मौका दिया है। हालांकि वे एक राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुक रखती हैं। जेनजी की लिस्ट में 28 साल की शिवानी शुक्ला का भी नाम है। वे एक बाहुबली परिवार से नाता रखती हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को वैशाली जिले की लालगंज सीट से टिकट दिया है। भले ही शिवानी एक बाहुबली की बेटी हो, लेकिन वे युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं और विदेश से अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जेनजी की लिस्ट में 28 साल के दीपू सिंह भी शामिल हैं। आरजेडी ने उन्हें भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वे भी एक राजनीतिक परिवार से नाता रखते हैं और अब तक अविवाहित भी हैं। दीपू के पिता अरुण यादव विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 3 चेहरे ऐसे भी हैं जो जेनजी पीढ़ी के बेहद करीब हैं। उनकी उम्र 29 साल है। ये युवा हैं रवि रंजन, धनंजय और रूपा कुमारी। आरजेडी ने रवि रंजन को नालंदा जिले की अस्थावा सीट से मैदान में उतारा है। इसी तरह गोपालगंज जिले की भोरे सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने धनंजय कुमार को मौका दिया, जबकि राजधानी पटना की फतुआ सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने रूपा कुमारी को खड़ा किया है। जेनजी पीढ़ी से आने वाले 4 युवा प्रत्याशियों में खास बात यह भी है कि सिर्फ मैथिली ठाकुर ही अकेली ऐसी नेता है जिनके परिवार का राजनीति से कोई नाता नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इन जेनजी प्रत्याशियों के साथ साथ युवा उम्मीदवारों पर कितना भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल सबकी खबर के साथ। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।